सी शार्प के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल मेन्यू पर न्यू और फिर प्रोजेक्ट। इस स्क्रीन में मैं सर्च करता हूँ विंडोज़ फॉर्म्स ऐप को और फिर यहाँ आपको दिखेगा विंडोज़ फॉर्म्स ऐप .NET फ्रेमवर्क और आपने सेलेक्ट करना है C# का वर्जन। क्लिक कर दे फिर नेक्स्ट बटन। इस स्क्रीन में मैं सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी हो तो चेंज कर दें और फिर क्लिक कर दें क्रिएट बटन। तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा विंडोज़ फॉर्म्स ऐप जो कि आपके सामने है। अब मैं सबसे पहले इस फॉर्म्स की कुछ प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ। राइट क्लिक कर दें फिर प्रॉपर्टीज़ और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं सेट करूँगा वो है स्टार्ट पोजीशन। कर देता हूँ उसको सेंटर स्क्रीन। इसके अलावा मैं मिनिमाइज बॉक्स को फॉल्स कर देता हूँ और मैक्सिमाइज बॉक्स को। और अब मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा रिड्यूस इसकी साइज़ को कर लेता हूँ और फिर चलते हैं टूल बॉक्स और हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को। ये आपको मिलेगा कॉमन कंट्रोल्स में और ऑल विंडोज़ फॉर्म्स कंट्रोल्स में। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके ऐड कर लेता हूँ। रिसाइज कर दें इसको और आपके सामने। अब यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि दूसरे कंट्रोल है उसमें भी नेम प्रॉपर्टी है, इसकी भी है। ऐड कर लेते हैं इसमें प्रॉपर नेम इमेज पिक्चर बॉक्स। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब आप देख रहे हैं अगर इस स्टेज में मैं इसको रन करूं तो आप देख रहे हैं अगरचे पिक्चर बॉक्स कंट्रोल यहाँ पे मौजूद है, आपको दिख नहीं रहा। तो आप इसकी बॉर्डर को भी ऐड कर सकते हैं। किस तरह सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल, करंटली नन है, फिक्स्ड सिंगल कर लें इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो गया। अब रन करेंगे तो दिखेगा आपके सामने। इसका एक और ऑप्शन भी है बॉर्डर स्टाइल का और वो है फिक्स 3D। तो आप देख रहे हैं अब 3D इफेक्ट दे रहा है। रन कर लें तो आपको दिखेगा आपके सामने है। अब हम फर्दर मूव होते हैं, सेलेक्ट कर लें। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी है इमेज, इसके थ्रू हम इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कर लें लोकल रिसोर्स इंपोर्ट और फिर मैं चलता हूँ उस लोकेशन में जहाँ पे हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ऐड हो गया। अब इसको सेंटर में लाने या इसके साथ कुछ और या जूम करने या स्ट्रेच करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो है साइज मोड। करंटली नॉर्मल है। स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच कर देगा इमेज को। ऑटो साइज करेंगे तो ये जो पिक्चर बॉक्स है ये रिड्यूस हो जाएगा उस साइज में जिसमें ये इमेज है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने इस इमेज को सेंटर में करना है सेंटर में हो जाएगा। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देख रहे हैं सेंटर में नज़र आ रहा है। और फाइनली अगर आपने इसको जूम करना है तो जूम प्रॉपर्टी तो जूम कर देगा आपके लिए। ये साइज मोड प्रॉपर्टी और इमेज प्रॉपर्टी आपको यहाँ से भी मिल सकती है, ये आपके सामने है। अब अगर आपने इस इमेज को यहाँ से रिमूव करना हो तो चूज़ इमेज कर लें और क्लियर कर लें और ओके, तो यहाँ से चला जाएगा। अब हम बॉर्डर स्टाइल को फिक्स सिंगल कर लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, जब ये एप्लीकेशन रन हो तो हम चाहते हैं यहाँ दो बटन्स हों। एक के थ्रू हम यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकें और दूसरे के थ्रू हम यहाँ से इमेज रिमूव कर सकें। तो किस तरह करेंगे ये भी बहुत आसान है। पहले दो बटन ऐड कर लेता हूँ और इसको रिड्यूस कर लेते हैं और फिर इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। सेलेक्ट कर लें दोनों को और फिर मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव हो गया। पहले बटन को सेलेक्ट करते हैं और इसकी नेम प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं ऐड बटन और दूसरे की कर लेते हैं क्लियर बटन। हो गया। अब इसमें इमेजेस भी ऐड कर लेते हैं। इमेज प्रॉपर्टी में बटन की चलते हैं लोकल रिसोर्स और मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैं सर्च करता हूँ ओपन
और मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके कर लें, आपके सामने है। अब इसमें आता हूँ और यहाँ भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, लोकल रिसोर्स। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपके सामने है। अब मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट, सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली, और इन बटन्स को भी कर लेते हैं, फॉर्मेट, सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली। सो हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, जो भी इमेज हम सेलेक्ट करें वो यहाँ पे दिखे। तो डबल क्लिक कर दें, क्लिक इवेंट जनरेट करेगा। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स की का एक क्लास बनाते हैं। मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू, और अब उसको शो कराने के लिए हम यूज करेंगे शो डायलॉग की का ये मेथड। रन कर लेते हैं इस स्टेज पे इसको। जब इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन हो गया है। इमेज अगर इस स्टेज पे मैं सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूं, तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं ये वाला, ये जो टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है टाइटल पे, ये हो जाए सेलेक्ट एन इमेज, और यहाँ पे फिल्टर हो ताकि हम सिर्फ सेलेक्ट कर सकें जेपीजी, पीएनजी और गिफ फाइल्स। तो किस तरह करेंगे वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले टाइटल किस तरह चेंज करेंगे, इस ओपन फाइल डायलॉग का टाइटल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और सेलेक्ट एन इमेज हो गया। अब फिल्टर्स किस तरह ऐड करेंगे, OFD.filter, और फिल्टर हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले जो फिल्टर मैं ऐड करूंगा डबल कोट्स के अंदर होगा ये, और वो है JPG फाइल्स, और फिर ब्रैकेट में static.jpg, फिर आपने ये सिंबल लगाना है और लिखना है static.jpg। अब दोबारा ये सिंबल, अब मैं ऐड करता हूँ PNG फाइल्स, और फिर star.png और star.png, और फाइनली हमने क्या, जिप फाइल्स को ऐड करना है, तो star.gif और फिर star.gif। अच्छा, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने ये क्यों लिखा है। ये आपको नजर आएगा और इसकी वजह से आप उसको सेलेक्ट कर सकेंगे। तो ये यूजर को दिखेगा और इसके थ्रू वो ये पीएनजी फाइल सेलेक्ट करेगा। इसी तरह जिप फाइल्स के लिए भी है। तो अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया और ये नहीं लिखा तो फिर काम नहीं करेगा। तो आपने इसको याद करना है। तो स्टार्ट कर लें, यहाँ पे चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट एन इमेज, और आपको 3 फिल्टर्स नज़र आ रहे हैं। ये पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। आप देख रहे हैं करंटली कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब ये फाइल नज़र आ रहा है। पीएनजी में चलते हैं तो आपको ये सारे दिख रहे हैं, और ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला आपको दिख रहा है। तो अब अगर मैं कोशिश करूँ कोई फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करने की, तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। उस कोड को भी ऐड कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। उसके लिए हम क्या चाहते हैं, दोबारा रन कर लेते हैं कि ये तब हो जब हम ये ओपन का बटन सेलेक्ट करें। अगर कैंसिल करें तब ना हो, सिर्फ जब ओपन करें। तो किस तरह करेंगे, बहुत ही आसान है। इफ स्टेटमेंट लिखेंगे जब डायलॉग ओपन हो और हम क्या करें, डायलॉग रिजल्ट ओके का बटन, ये ओपन बटन ओके एक्चुअली ओके बटन है। जब हम उसको क्लिक कर लें तो फिर क्या करो, इमेज पिक्चर बॉक्स कंट्रोल के इमेज प्रॉपर्टी में क्या डाल दो, न्यू बिटमैप, और इमेज कौन सी है, OFD.फाइल नेम, जो फाइल हमने सेलेक्ट की हो उसको बिटमैप में कन्वर्ट करके डाल दो इमेज में। बस सिंपल एज दैट। तो ओपन बटन पे करेगा, कैंसिल पे नहीं करेगा। रन कर लेते हैं, क्लिक कर दें,
सेलेक्ट कर लें तो आप देख रहे हैं ऐड कर दिया। अब अगर मैं कोई और सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल ये वाला, और कैंसिल क्लिक कर दूं, आप देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहा। और जब दोबारा इसमें से एक सेलेक्ट कर लें तो आप देख रहे हैं ओपन कर रहा है। अब हम चाहते हैं जब जो भी फाइल ओपन हो वो इस पूरे एरिया को कवर करे। करंटली आप देख रहे हैं पूरे एरिया को कवर नहीं कर रहा। किस तरह करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं और जूम है करंटली, स्ट्रेच इमेज कर लेते हैं। तो रन कर ले, दोबारा सेलेक्ट कर लें तो आप देख रहे हैं पूरा इमेज अब नज़र आ रहा है। इसमें क्यूकम्बर भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, गार्लिक सेलेक्ट कर लें, लेटिस सेलेक्ट कर लें या ऑबरजीन सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर कोई और इमेज, अनियन इन दिस केस, तो आपके सामने है। अब हम क्या चाहते हैं, जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से ये रिमूव हो जाए। किस तरह करेंगे, ये भी बहुत आसान। क्लिक इवेंट मैंने जनरेट कर लिया है। सिंपली आपने क्या करना है, अपने इमेज, अपने पिक्चर बॉक्स कंट्रोल का नाम देना है, डॉट इमेज, उसकी इमेज प्रॉपर्टी इक्वल्स टू नो। स्टार्ट कर लें, इमेज को सेलेक्ट कर लें, जब क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम चाहते हैं जब हम इस पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करें तो ये फंक्शनैलिटी हो जो जिस तरह यहाँ हो रहा है। तो वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं इस कोड को सेलेक्ट करने, राइट क्लिक, क्विक एक्शन एंड रिफ्रैक्टिंग और एक्सट्रैक्ट मेथड, और मैं इसको नाम दे देता हूँ लोड इमेज इनटू पिक्चर बॉक्स, सिंपल एज दैट, और फिर अप्लाई कर लें। अप्लाई हो जाएगा, अब यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद फॉर्म में चलते हैं, सेलेक्ट कर लें इस कंट्रोल को, इसके इवेंट्स में चलते हैं। क्लिक में भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका क्या है, डबल क्लिक पे कर लें और फिर मैं सिंपली कॉल कर दूंगा लोड इमेज इनटू पिक्चर बॉक्स मेथड को, जो कि ये सारा कोड है। कभी भी दो दफ़ा कोड को एक ही फाइल बना लेके उसका मेथड बना लिया करें और फिर उसको कॉल कर लें जहां भी आपने उसको कॉल करना है। रन कर लें, डबल क्लिक कर लें, आप देख रहे हैं उसी तरह हो रहा है क्लियर क्यूकम्बर और आपके सामने है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को, फिर हमने उसके प्रॉपर्टीज़ पर भी बात की और इसके अलावा कोड लिखा कि हम किस तरह ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स को यूज़ करके इमेजेस को ओपन कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं पिक्चर बॉक्स में और फिर उसको किस तरह क्लियर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के